एक भूल जो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हुए करते हैं, और ये भूल करने की वजह से ही तुलसीदास जी ने भी हनुमान जी से वो कांटेक्ट स्थापित नहीं कर पाए थे वो। और उसके बाद में उनको तो स्वयं हनुमान जी ने स्वप्न में आकर ये चीज़ बताई थी कि क्यों वो भूल कर रहे हैं और क्या भूल है जिसकी वजह से उनको हनुमान जी से वो आत्मीयता, वो संबंध महसूस नहीं हो रहा है। बात क्या है उससे शुरू करते हैं। हुआ यूं कि मुगल शासक अकबर के समय की बात है। तो बात हुई इधर उधर की, यहाँ पर आपके राज्य के अंदर एक अच्छे पहुँचे हुए साधु हैं, संत हैं, और उनका क्या है कि राम जी से, हनुमान जी से अच्छा मतलब कांटेक्ट है, तो वो अपने भगवान से बात कर लेते हैं उनके साथ। मतलब अच्छे पुजारी हैं, उनके कहने से ही चीज़ें हो जाती हैं। तो आज्ञा हुई कि जाओ सैनिकों लेकर आओ इनको। अब हुआ यूँ कि जब थोड़ी सी कहा सुनी हुई, कुछ और व्यंग्य हुए, तो उसके बाद में उनको कारावास में डाल दिया गया। तो कारावास में गए, उसके बाद में वहीं पर ही हनुमान चालीसा की रचना हुई, हनुमान चालीसा के पाठ किए गए। तो तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा के पाठ किए तो उनको वो कनेक्शन फील नहीं हुआ जो कि वो राम जी के जब नाम लेते थे, उनकी जब उपासना करते थे, उनकी जब भक्ति करते थे, मंत्र जाप करते थे, तब होता था। तो जब नहीं हुआ तो उन्होंने अर्जी लगाई कि क्या भूल हो रही है मुझसे और क्या दिक्कत है जिसकी वजह से मैं वो चीज़ वो महसूस नहीं कर पा रहा। क्योंकि जो भी भक्ति करता है उसे पता होता है कि आप जब भी, जिनको बहुत लंबा टाइम हो गया है, लंबा टाइम से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने साल 2 साल की है, जिनको 7-8 साल हो चुके हैं मंत्र जाप करते हुए, उनको ये चीज़ महसूस होती होगी कि जब भी आप बैठते हैं आसन लगाकर, तो कई सारे इंडिकेशंस होते हैं जो कि आपको मिलते हैं कि आपके आसपास कोई पॉजिटिव एनर्जी है। तो हुआ क्या कि यही चीज़ जब तुलसीदास जी ने कही तो उसके बाद में वो सो गए, और रात्रि काल में उनको खुद हनुमान जी ने दर्शन दिए और उनको स्वप्न में कहा कि आपने मुझे तो याद किया, परंतु जो मेरे आराध्य हैं, जिनकी मैं सेवा में रहता हूँ, उनको तो आपने याद ही नहीं किया, उनका नाम तक स्मरण नहीं किया। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आपको वो चमत्कारी व्यक्तित्व, वो सब कुछ चीज़ें महसूस नहीं हो पा रही हैं। तो इसके बाद में कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा जो उन्होंने कारावास के अंदर लिखी थी, उसके अंदर शुरुआत की जो चौपाई है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमीरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये ऐड किया था। अब इसके अंदर वो गुरु जो थे, उस गुरु भाव को और हर चीज़ को वहाँ पर ऐड करते हुए चलते हैं, और इसके एंड तक जाते जाते इन्होंने, जैसे कुछ लाइन्स के अंदर श्री राम का भी वर्णन है ना, जैसे भरत ही संभाई, है ना। तो ये लाइन्स जो हैं ये उसके बाद ऐड की गई थी। और उसके बाद कुछ यूँ हुआ कि जैसे ही इन्होंने अपना अनुष्ठान करना शुरू किया और ये बैठ गए कि अब प्रभु आपके ऊपर ही है, और जो भी आपने भूल चूक कहा था मुझे, वो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, और मेरी ये जो उपासना है, प्रार्थना है, तो वो आप अपने सेवक की इस भक्ति की मान लाज बचाने के लिए आप कुछ ना कुछ दिखाइए, ताकि ये मुग़ल शासक जो हैं और ये जो राजा है यहाँ के, वो समझ जाएँ कि वो राजा नहीं है मेरे राजा तो स्वयं प्रभु श्री राम हैं। तो जैसे ही उन्होंने शुरू किया, उसके थोड़ी देर बाद में एकदम से जितनी सेना थी उस मुग़ल शासक अकबर के पास, उससे ज़्यादा वहाँ पर वानर सेना पहुँच गई और सारे किले के ऊपर तूफान ला दिया। हर जगह पर चीज़ों को तहस नहस कर दिया गया। और ये एकमात्र सिर्फ यही एक कहानी नहीं है, कहानियाँ कई और भी हैं जो कि आगे भी मैं इस चैनल के ऊपर बताऊँगा।
एंड हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद में जब बिरबल को बुलाया गया, जो कि वहाँ पर आए, और उनसे पूछा गया, मंत्रियों से पूछा गया, तब उनका कहना था कि भैया संत को ले आए हो और उनकी वजह से ही हुआ है। तो उसके बाद में तुलसीदास जी को छोड़ भी दिया गया था, और इसके बाद में ही जैसे दीन इलाही हो गया, कई सारी चीज़ें की गई थी। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसके पहले श्री राम जी की स्तुति, 108 बार श्री राम जी के नाम, ये चीज़ें लेकर आप पाठ करना शुरू कीजिए। अगर आप संकल्पबद्ध होकर भी कुछ करते हैं, मतलब आपकी कोई मनोरथ है, कोई मनोकामना है और वो आपको पूरी करनी है, तो आपको श्री राम जी के नाम लेना है, श्री राम जी की स्तुति पढ़नी है, उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और अंत तक जाते जाते आपको वहाँ पर नमन भी करना होता है। हमारे में क्या होता है कि अपने नाक रगड़कर दंडवत होकर क्षमा याचना करके फिर उठा जाता है, ताकि क्योंकि हम खुद को, जब हम ये चीज़ मानते हैं कि हम तुच्छ प्राणी हैं, हम जब पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हमसे कई सारी भूल चूक होती है। कई बार हमारे सामने आती हैं चीज़ें, कई बार नहीं आती हैं। तो जो चीज़ हमारे सामने नहीं आई, ज़रूरी नहीं है कि वो हर बात हमारी सत्य हो। तो जब आप क्षमा याचना करते हैं और उसके बाद में उठते हैं, तो वो आपका मनोरथ, इसी विधि से जब आप करते हो पूजा पाठ, तो वो मनोरथ आपका 11-21 दिनों के अंदर पूरा होता हुआ आपको दिखाई दे जाता है। और ये चीज़ें एक दो लोगों को नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को सजेस्ट की है, और बहुत सारे लोगों का यही आगे से आता है कि हाँ जी, जो आपने तरीका बताया था उससे फ़ायदा मिला है। चाहे इसके अंदर आपके घर के अंदर कोई प्रेत बाधा हो, कोई भूत किसी ने भेज दिया हो, कोई तंत्र बाधा हो, कुछ भी हो, आप इतना सा काम कीजिए। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ भी होती है, लगे हाथ में, वो भी बता देता हूँ आपको। बजरंगबली जी के नाम से अगर आप हर पूर्णिमा को पताका बदल पाएँ, तो घर के अंदर जो साउथ ईस्ट, जो आग्नेय कोण जिसे कहते हैं, वही शुक्र और मंगल दोनों ही प्लैनेट्स का भी होता है। अब आपको करना क्या है कि उस कोने पर ले जाकर आपको एक पताका जो है वो लगा देनी, ध्वजा लगा देनी है, और उसको हर पूर्णिमा को इज्जत के साथ रखना है एक तो, है ना, और वहाँ से उतारना है, और उसको आपने बहते जल के अंदर प्रवाह कर देना है। अगर हर पूर्णिमा ना कर पाएँ तो उसको मतलब खंडित नहीं होने देना है पूरा, उससे पहले आपने उसको बदल लेना है। 1 दिन, 6 महीने, 3 महीने, अगर आप बहुत जल्दी से नहीं कर पाते हैं तो आप एक हैबिट यूँ भी बना सकते हैं। परंतु पूर्णिमा की पूर्णिमा जब करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी-सी एनर्जी का लेवल हाई रहता है। तो ये काम आप करिए। इसके बाद में आपको, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, सिर्फ 6 महीने आप इतना सा करिए, आपको अपने आप ही आपके घर के अंदर, आपके निवास स्थान में, आपके जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आपको फ़र्क जो है वो ज़मीन से आसमान तक का नज़र आने लग जाएगा। हमारे सनातन धर्म में ही इतनी छूट हमें दी गई है कि अगर आप एक मूर्ति रूप में पूजते हैं तो भी पूज सकते हैं। हनुमान जी का ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि कहीं अगर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पर अगर हनुमान जी की प्रतिमा है तो प्रतिमा, नहीं तो कोई ईंट, कोई पत्थर भी ले जाकर अगर रख दिया और वहाँ पर तेल संदूर चढ़ाने लग गए, प्रसाद देना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर एक्सीडेंट नहीं होते हैं, दुर्घटनाएँ नहीं होती हैं। जो जगह भारी कहते हैं अपने, मतलब जहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़, कोई पुराना एक्सीडेंट हो गया तो उसके बारे में वो प्रेत जो होते हैं वो अपने साथ मिलाने के लिए और एक्सीडेंट करवाते हैं। कोई भ्रम वहाँ पर पैदा कर देंगे, कोई चीज़ हो ना हो, वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं कई जगहों पर। तो वहाँ पर जब भी होता है तो ये चीज़ होती है, और जागृत देवी ने इसीलिए कहा गया। तो आप जब मनोरथ पूरा करने के लिए इतना सा, अगर आप 5 मिनट दे रहे हो तो वहाँ पर 10-15 मिनट, और इसके साथ साथ भाव के बिना नहीं होता है। जब गुरुदेव आप धारण करते हो और उसके बाद में गुरुदेव आपके बीज मंत्र देते हैं आपको, वहाँ पर भी अगर भाव नहीं है तो वो बीज मंत्र असर नहीं करता है। और भाव के लिए आपको ये नहीं है कि आप आसन लगा कर बैठे। एक तो आपका आसन के बिना आपको मंत्र जाप नहीं करना है, कोई भी तरीके की पूजा पाठ नहीं करनी होती है। अपना आसन लाइए, और हनुमान जी के लिए एक सूती में लाल रंग का आसन ले आइए। इसके साथ साथ मूंगा की माला, माला को आपने गले में नहीं धारण करना है, वो अलग से ही रहेगी। आसन भी जैसे ही आपने पूजा पाठ किया, रख दिया, सामने जल को रखना है,
किसी पात्र के अंदर, और उस जल में से थोड़ी सी आचमनी जब आपने हनुमान चालीसा का पूरा किया, उसके बाद में अपने दाएं हाथ में ली और उसके जल से आचमन कर दिया। अब वो जो बाकी का बचा हुआ जल है उसको आप खुद से मतलब ग्रहण कर सकते हैं, घर के अंदर छींटे लगा सकते हैं उसके, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं और वो करनी भी चाहिए। आपको अपने आप अपने घर के अंदर एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी। तो यही थी सारी की सारी विधि जो कि मैं आपको कहना चाहता था कि अगर आप एक मनोरथ को सिद्ध करने के लिए लगे हैं तो ये काम करिए, आपको अपने आप चीज़ों का फ़र्क दिखने लग जाएगा। और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको एक एक चीज़ फील हो पाए। आप उस भावना से तभी जुड़ोगे जब आप बोल रहे हो वो चीज़ आपको पता होगी आप बोल क्या रहे हो।